सभी को जय मसीह की और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि उसने हम सभी भाई बहनों को जिंदों की जमीन में रखा, सलामत रखा, हर महामारियों से बचाया, हर परेशानियों से बचाया। हालेलुया। हम सब जिंदा हैं उसके लिए हालेलुया। हम सब प्रभु में हैं उसके लिए हालेलुया। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और आज हम बाइबल से कुछ बात करना चाहते हैं, हम सारे अपने मसीह भाई बहनों लोगों से। परमेश्वर ने कुछ दिया आज, तो मेरा उद्देश्य है जो मेरे पास है मैं बांट दूं जल्दी से, किसी भी माध्यम से बांट पाऊं, पर बांट दूं, अपने पास ना रखूं। हालेलुया। जैसे मैं आशीषित हो रहा हूं परमेश्वर के वचनों से, हमारे सब भाई बहन लोग आशीषित होने चाहिए। जय मसीह की हालेलुया। तो हम बाइबल का एक पद पढ़ते हैं जो कि यूहन्ना 14 अध्याय उसका पहला पद में लिखा हुआ है। कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। तो जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तो मेरे मन में जब पहला सवाल आता है वो क्या, कि व्याकुल हम क्यों होते हैं, हम निराशाओं में क्यों जाते हैं, हम उदास क्यों हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में क्यों जाने लगते हैं, क्यों बाइबल कहती है कि मन जो है वो व्याकुल ना हो। हालेलुया। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तो हम देखते हैं अपने छोटे से जीवन में जो मैंने जिया है, तो जब भी हमारे पास कोई निराशाओं में जाने की वजह होती है, हमें व्याकुल होने की कोई वजह होती है, हम परेशान होने की जो वजह होती है, वो ज्यादातर वजह ये होती है कि हम अपने काम में क्या हो गए, असफल हो गए। हम सक्सेस नहीं पा पाए अपने काम में, हम एक सक्सेस इंसान नहीं बन पाए। हमें होना था सफल, तरक्कियों पे जाना था, हम नहीं हो पाए। हम क्या हो गए, निराश हो गए, हम उदास हो गए, है ना। हमको जो सम्मान मिलना चाहिए था लोगों में, हमको नहीं मिल पाया। हम क्या हो गए, हम उदास हो गए, हम निराश हो गए, है ना। हम डिप्रेशन में जाने लगे, हम खो गए। तो बाइबल कहती है क्या, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, है ना। और हम व्याकुल क्यों होते हैं, जब हम अपने काम में सक्सेस नहीं हो पाते। कोई बिजनेस स्टार्ट करा, है ना, सक्सेस नहीं हो पाए, है ना, डिप्रेशन में बैठ गए जाके, है ना, एक अलग दुनिया में चले गए, खो गए, है ना। कुछ स्टार्ट करा, नहीं मिली सफलता, लोगों में नाम नहीं कमा पाए, है ना, पैसे वाले आदमी नहीं बन पाए, गाड़ी बंगला घर जितना भी कुछ होता है नहीं कर पाए, क्या हो गए, निराश हो गए, उदास हो गए। बाइबल कहती है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, है ना। और व्याकुल होने के कारण क्या होते हैं, सक्सेस नहीं मिलना। और आज जब हम अपना यूट्यूब खोले, फेसबुक खोले, कुछ भी खोले, हर इंसान किस ओर भाग रहा है, एक बड़ा व्यक्ति भाई, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल व्यक्ति, एक सक्सेसफुल ना मोटिवेशनल बनाने वाला, है ना, प्रीच करने वाला। हर चीज में क्या, कहीं पे भी चले जाओ, लोगों में, दोस्तों में, क्या केवल एक बात होती है, सक्सेस। किसी तरीके भैया ये हो जाए, किसी तरीके वो हो जाए, किसी तरीके ये मंत्री बन जाए, कुछ हो जाए बस हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में, है ना। हम बस कुछ हो जाए, लोगों में चमकने लग जाए, दिखने लग जाए, बस लाइफ का उद्देश्य आजकल लोगों का बस यही चल रहा है, क्या, किसी तरीके बस सक्सेस हो जाए भैया, सक्सेस मिल जाए। हमको समझ भी नहीं आता भैया कि ये सक्सेस, कौन सी सक्सेस आप चाहते हैं, कौन से सक्सेस के पीछे आज लोग भाग रहे हैं, क्या क्या सक्सेस आप समझ भी रहे, सक्सेस क्या, सक्सेस क्या चाहते क्या है, कभी रुक के सोच भी रहे कि केवल आप लोगों में, समाज में, धरती में, पृथ्वी में, है ना, भारत में केवल आप दिखाना चाहते आप कोई व्यक्ति हैं। कौन सी सक्सेस के पीछे मैं जो बात कर रहा हूं आज के दिन, वो केवल प्रभु के लोगों के लिए, बाइबल को फॉलो करने के लिए वाले लोगों के लिए, है ना। हमारे जितने भी मसीह में भाई बहन हैं, यूथ हैं, यंग लोग हैं, पास्टर्स हैं, हम केवल उसके विषय में बात कर रहे हैं, क्योंकि सबकी समस्या पूरी दुनिया में यही है, किसी तरीके सक्सेस होना, है ना, निराशाओं में क्योंकि जाने का ज्यादातर रीजन यही होता है, सफल नहीं हो पाए, निराशाओं में चले गए, सब कुछ छोड़ दिया। हालेलुया, है ना। तो बाइबल कहती है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, है ना। व्याकुल होने का जो रीजन है ज्यादातर, जब सक्सेस नहीं मिलना। तो व्हाट इज दिस सक्सेस, क्या सक्सेस, हम मसीह लोगों के लिए सक्सेस क्या है। हालेलुया। बाइबल क्या बताती है मसीह लोगों के लिए सक्सेस होने के लिए,
उसके उसके चेले कौन सी सक्सेस के पीछे भाग रहे थे? यीशु मसीह खुद कौन सी सक्सेस के पीछे भाग रहा था? यीशु मसीह को क्या सक्सेस, यीशु मसीह का जो सक्सेसफुल प्लान था वो क्या था? क्रूस पे चढ़ जाना, कीले ठुकवा लेना, लोग उसके ऊपर थूक दे, उसको धिक्कार दे। यीशु मसीह का सक्सेस प्लान जो था वो क्या था? और हम सब मसीह बहन भाई बहन लोग कौन सी सक्सेस चाह रहे हैं? यीशु मसीह के जो चेले थे, जो प्रेरित थे, उनका सक्सेस का जो प्लान था वो क्या था? क्या चाह रहे थे? क्या कर रहे थे? हम सब लोग कौन सी सक्सेस के पीछे जा रहे हैं? क्या चाह क्या रहे हैं अपने जीवन में? हम समझ रहे हैं? एक मिनट के लिए सोच रहे हैं? हम केवल शरीर की सक्सेस के लिए, संसार की सक्सेस के लिए क्या क्या कर रहे हैं? कितना संघर्ष कर रहे हैं, कितने मेहनत कर रहे हैं, है ना? लेकिन क्या हम एक मिनट के लिए रुक के देख रहे हैं कि जिसके पीछे हम चल रहे वो कौन सी सक्सेस प्लान के पीछे जा रहा था? क्या बता के गया? यीशु मसीह का सच में सक्सेस प्लान क्या था? हालेलुया। उसका सक्सेस प्लान ही यही था। जिस दिन से पैदा हुआ था, बड़ा हो रहा था, उसको पहले से पता था। भविष्यवाणी भी अपने विषय में उसने 3 बार करी, है ना? क्रूस के विषय में उसका सक्सेस प्लान क्या था? हम सब लोग उसी को, सच में उसी को फॉलो कर रहे हैं क्या? हमारा सक्सेस प्लान क्या चल रहा है? किस चीज में सक्सेस होना चाहते हैं? क्या क्या हम सोच रहे हैं अपने बारे में? हम अपने एक छोटे से, है ना, शरीर के बारे में कितना परेशान होते हैं। छोटा सा क्या, पैर का एक छोटी सी उंगली का जरा सा नाखून अगर थोड़ा सा उखड़ जाता है, दर्द के मारे हम कितना मेडिसिन, कितने जुगाड़ करने लगते हैं ना। 1-2 दिन के लिए कोई शूज पहनना छोड़ दे, मोजे पहनना छोड़ दे, है ना, उस दर्द के मारे। उस दर्द को निकालने के लिए हम पूरा अपना जुगाड़ लगा देते किसी तरीके। वो छोटे से, है ना, पैर का छोटी सी उंगली का वो जरा सा दर्द जो हो रहा है, किसी तरीके वो निकल जाए शरीर से। भैया इतना संघर्ष करते हैं, है ना। आज एक सवाल है प्रभु के लोगों के लिए, बाइबल के जो मानने वाले लोग हैं, फॉलो करने वाले लोग हैं, हम आत्मा के दर्द के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं? आप क्या जानते भी, हमारा आपका जो आत्मा है अंदर से कितना व्याकुल होता है जब आप झूठ बोलते हो कहीं पे, जब आप व्यभिचार की बातें स्मरण करते हो, और कितना वो आत्मा अंदर से रोता है, दर्द में रहता है वो। जब आप चोरी करते हो कहीं पे आप हंसी ठट्टे में बैठे होते हो, आप गलत संगति में जा रहे होते हो, कभी विचार भी आता है आपका आत्मा, आपके आत्मा के लिए आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपका आत्मा के सक्सेस के लिए क्या क्या प्लान है आपके पास? शरीर के प्लान तो बहुत से हैं, शायद मेरे पास भी इतना नहीं होगा आपको। मेरे भी शरीर के लिए, मेरे संसार के लिए, लाभ के लिए बहुत से प्लान बता सकते हैं मुझको, लेकिन जो बाइबल का परमेश्वर है वो तो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है वो किस प्लान की बात करता है। वो पृथ्वी में आपके शरीर को बचाने के लिए आया था कि आपके आत्मा को बचाने के लिए आया था? उसने आपके आत्मा के लिए अपने क्रूस को उठा लिया था, है ना, कि आपके शरीर के क्या आपके विचारों में चल रहा है आज तक? क्या आपके प्लान हैं आज तक? क्या कर रहे हैं आज आप अपनी आत्मा को बचाने के लिए? आत्मा की सक्सेस के लिए क्या सोच रखा है अभी तक? आप सोच भी रहे अपनी आत्मा के लिए? आपके छोटे से झूठ बोलने से आपकी आत्मा कहां जा रहा है? लिखा है बाइबल में, आत्मा को शोकित मत करो। आत्मा किस बातों से शोकित हो रहा है? कभी प्लान करा, कभी सोचा? हालेलुया, हालेलुया। रिक्खा रबस्ते रहने रबा। हम सब मसीह भाई बहनों को अपनी आत्मा के सक्सेस के बारे में हमको सोचना है, प्लान करना है। आत्मा की सक्सेस के लिए क्या करें, है ना। जब शरीर के पैर के नाखून के लिए, है ना, हम पूरा कर देते हैं जुगाड़, जो बताता है वो करते हैं, पट्टी बांधते हैं, गर्म पानी में डालते हैं, है ना, उस नाखून को अगर काटना पड़े काट के निकालते हैं। आत्मा के दर्द के लिए अगर आपको क्या काट के अंदर से निकालना है, कौन सी संगति अपने जीवन से काटनी है, कौन सी परिस्थितियां अपने जीवन से हटानी है, निकालनी है, काटनी है, आप ध्यान दीजिए, है ना। हम एक पद और पढ़ते हैं, उसमें बहुत अच्छा चीज लिखा हुआ है। आज तक हमने बचपन से बड़े हुए हैं, हमने एक वचन बहुत सुना है कि मांगो तो दे दिया जाता है। बाइबल बताता है तुम मांगो मिलेगा, है ना। यीशु से मांगो,
हम उस वचन पे थोड़ा सा प्रकाशन डालते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय अभी हमने पढ़ा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, है ना, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, है ना। तो हमने व्याकुल होने की वजहों पे बात करी। हम एक पद और देखते हैं, यूहन्ना 14 उसका 14 पद, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे क्या करूंगा। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं क्या करूंगा। हालेलुया, है ना। तो यहाँ पे हम मांगने का हम एक श्रेणी देखते हैं, क्या, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं क्या करूंगा। मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तब मैं वो क्या करूंगा, है ना। तो ये मेरे नाम से मांगने का मतलब आप क्या समझते हैं। हालेलुया, मेरे नाम से मांगने का मतलब आप क्या समझते हैं। अभी मैंने एक छोटा सा एक फास्ट फूड का कॉर्नर खोला हुआ है, एक दुकान खोला हुआ है, और वहां पे कभी कभी मुझे चेंज की आवश्यकता पड़ती है। कोई 500 का नोट लाया और मुझे चेंज कराना है, मेरे पास उस समय नहीं, तो क्या मैं उस कस्टमर से क्या बोलता हूँ, भैया बाहर सामने वाली दुकान पे जाओ, उनको बता देना उनने मांगा है तो आपको मिल जाएगा। तो वो जाता है, बताता, भैया वो सामने दुकान वाले ने क्या चेंज मांगा है, दे दो, है ना। तो वो चेंज क्या, जब वो पर्सनल जाता है तो शायद सामने दुकान वाला क्या मना कर दे, लेकिन अगर वो मेरे नाम से जाएगा, आप समझ रहे मांगने का, तो वो चेंज किसके लिए लेके आ रहा है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मैं पहले एक घर पे रहता था, मेरे सामने एक होटल था, और उस होटल पे मैं कभी कभी जाता था और मैं कहता था, भैया 4 समोसे दे दीजिए, और भाई ने मंगाए हैं, तो होटल वाला मुझे 4 समोसे दे देता था, और 4 समोसे का जो पैसा है क्या मेरे भाई के नाम के आगे लिख जाता था। तो उस पैसा और वो समोसा किसका होता था, समोसा तो मेरा हो जाता था, लेकिन पैसा क्या, मैंने अगर किसी और के नाम से मांगा है तो किसी और को भरना पड़ता था। हालेलुया, आप समझ रहे हैं। मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम लोग कई बार यीशु मसीह के नाम से चीजें मांग रहे हैं, और इस पद के ऊपर अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा क्या, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। अब यीशु मसीह के बड़े बड़े कार्य क्या थे, 5000 की 4000 की भीड़ को खिलाने का, ठीक है, बीमारी के हालत के मरीजों को चंगा कर देने का, दुष्ट आत्माओं को निकाल देने का, ये काम थे। और इससे बड़े बड़े काम हम करेंगे, बाइबल बताता है। यहाँ पे इसी जगह लिखा हुआ है, 12 जब पढ़ोगे 14 का 12 आ रहा लिखा है, तुम इनसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे, है ना। ओके, हालेलुया, रिबा मस्ते रिका रस्तरा नरबा। लेकिन हम जो आज मांग रहे हैं उसके नाम से, वो कौन से बड़े बड़े कार्य करने के लिए मांग रहे हैं। हम मांग तो रहे हैं। अब हम, जैसे मैंने होटल वाली कहानी बताई, मैं जाता था भाई के नाम पे समोसे मांग के खा लेता था, लेकिन मैं अगर अपने नाम पे मांगूं तो शायद मुझे मिलता ना, अगर मिलता तो उसका जो बिल है शायद मेरे नाम के आगे चढ़ाया जाता। समझ रहे हैं, हम यीशु के नाम से मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम मांग किसके लिए रहे हैं। अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, पर्सनल जरूरतों के लिए मांग रहे हैं और उसके नाम से मांग रहे हैं, आप समझिए, आप किसी दुकान पे जाएंगे, है ना, जैसे मैंने चेंज का उदाहरण लिया, आपकी वहां पे जान पहचान नहीं है, क्या सच में कोई देगा। किसी से आप उधार मांग रहे हो, है ना, जान पहचान नहीं है, आप किसी की गारंटी लगाते हो ना, कोई जाके अपना नाम लगाता है। आप समझ रहे हैं, नाम को लगाने का मतलब क्या हो जाता है, फिर रिस्पॉन्सिबल कौन हो जाता है। समझ रहे, मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, लेकिन हम उसके नाम से जो चीजें मांग रहे हैं वो किसके लिए मांग रहे हैं। फिर अगर उसके नाम से मांगना है तो हमें क्यों मिलेगा। हम इस विचार, इस चीज को समझ पाते हैं, सोच पाते हैं। हालेलुया, हमको अपने आप को देखना है। आज के समय में हमको विश्वास में बढ़ने वाला व्यक्ति बनना है, हमको आत्मिकता में बढ़ने वाला व्यक्ति बनना है ना। हमको उल जुलूल मांगने वाला, है ना, कुछ भी हम जिसके नाम से मांग रहे हैं, हम थोड़ा सा ध्यान भी रखेंगे ना,
उसके पास क्या चीजें हैं, है ना, उसके नाम से मांग रहे तो किस लिए मांगेंगे, क्या मांग रहे हैं उसके नाम से, है ना, उसके नाम से पता चला हम शादी के लिए लड़की मांग रहे हैं, उसके नाम से, है ना, हम बड़ा सा घर मांग रहे हैं, उसके नाम से बड़ा सा गाड़ी मांग रहे हैं, है ना, उसके नाम से मांग रहे हैं तो उसके लिए इस्तेमाल करना है, उसके लिए यूज करना है ना, उसकी उपस्थिति में रखना है, उसकी उपस्थिति में रहना है, समझ रहे हैं। हालेलुया। तो अगर मांगने वाली जरूरतें पूरी करना तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम उसके नाम से मांग रहे हैं, उसका नाम यूज कर रहे हैं, है ना, उसको रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं अपनी चीज के लिए। अगर हम सही तरीके से समझ के मांगेंगे तो कभी भी आपकी चीजें जो मांगने वाली हैं वो अधूरी नहीं रह जाएंगी, है ना। तो आज के दिन जो मैंने बात करी है मांगने के विषय में, और दूसरा क्या, हमारा मन व्याकुल ना हो, है ना। व्याकुल किस विषय से होता है, किस लिए होता है, हमको इस चीजों पर विचार करना है। हमें शरीर के बारे नहीं बल्कि अपनी आत्मा के दर्द के बारे में सोचना है, आत्मा के दर्द का निवारण करना है। हालेलुया। प्रभु हम सभी भाई बहनों को आशीष दे। सबको जय मसीह की।